गुड आफ्टरनून 9th क्लास। जैसा कि बच्चों पिछले लेक्चर में हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो ऊतक क्या था? कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको चार्ट भी बनाया था तो उसको देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो इस तरीके से एक चार्ट बना था जिसमें हमने क्या कर रही थी कि इसको कैटेगराइज करा था, यानी कि समूहों में बांटा था। तो सबसे पहले क्या था? हमारा ऊतक था। ऊतक हमने दो भागों में बांटा था, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक में। ठीक है, विभाज्य ऊतक क्या था कि जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभाज्य ऊतक कहा था। फिर इसके 3 भाग भी हमने पढ़े थे, शीर्षस्थ, अंतःविष्ट और पार्श्व पढ़े थे। ठीक है, ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? स्थायी ऊतक, यानी कि जब विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं अपने में विभाजन की क्षमता खो देती है तो वो ऊतक कैसे कहलाते हैं? स्थायी ऊतक कहलाते हैं। तो जो इसके 2 भाग हैं, एक तो है आपका सरल स्थायी ऊतक, दूसरा क्या है? जटिल स्थायी ऊतक। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? आपका सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो सरल स्थायी ऊतक में हम सबसे पहले क्या करेंगे? पैरेन्काइमा। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इन तीनों की बात पढ़ेंगे हम। तो पहला आपको चित्र दिखाते हैं। जो ये वाला चित्र है ये क्या है? आपका कोलेनकाइमा। क्या है बच्चों? ये वाला जो चित्र है वो क्या है? पैरेन्काइमा। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ मैं, पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। दूसरा क्या है हमारा? ये है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। ठीक है, तो पहले वाले की बात करेंगे हम। ठीक, तो ये क्या है? आपको हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है? कोशिकाएं आपस में लगी हुई हैं और कुछ मात्रा में क्या है? अंतरावकाश क्या है? कम मात्रा में। तो ये जो पैरेन्काइमा होती हैं ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और जो हमारा भोजन होता है उसके भंडारण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, यानी कि फूड पैकेजिंग का काम भी ये करते हैं। ठीक हो गया। तो दूसरा क्या है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जीवित कोशिकाओं से मतलब क्या है कि ये क्या करती हैं? जीवित कोशिकाएं होने के कारण ये भोजन का क्या करती हैं? भंडारण करती हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत मात्रा में ये क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा, आपको पता होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जिम्मेदार होता है और भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हरित लवक भी पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इस वजह से इसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है? क्लोरेनकाइमा। नाम तो एक्चुअल में क्या है? पैरेन्काइमा है, लेकिन जब इन कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। ठीक है, और फिर क्या होता है कि अगर इस कोशिकाओं में, ठीक है, मैंने इसका काम क्या बताया आपको कि ये क्या करती हैं? भोजन का भंडारण करती हैं और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि इसमें कहीं कहीं पर क्या है? अंतर अवकाश कोश की स्थान पाया जाता है। ठीक, मुख्य जो कार्य है वो क्या है? भोजन का भंडारण करना। ठीक है, तो ये इसका कार्य हो गया। किसका? क्या थी पहली कोशिका हमारे पास? पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा ऊतक क्या करता है? ये एक सरल स्थायी ऊतक का पार्ट है जो कि भोजन का क्या करता है? भंडारण करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा कि अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा हो जाएगा। फिर एक चीज़ और होती है कि जैसा आपने कमल का फूल देखा होगा या वाटर लिली देखी होगी, तो वो क्या होते हैं? इस तरीके से पानी में क्या होता है? वो तैरते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो तैरने वाला भाग है इसमें क्या होती है? एयर कैविटी होती है, यानी कि वायु गुहा बन जाएगी, जिसके वजह से पानी में जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्या हो जाएगी? गुहानुमा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि इसको पानी में तैरने में हेल्प करेगा, तब इनका नाम क्या हो जाता है? एरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो क्या कहा हमने?
कोलनकाइमा। और अगर क्या हो रहा है वायुगुहिकाएँ पाई जा रही हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा एरनकाइमा, जैसे कि कमल और वाटर लिली में होता है। अगर आप जागेश्वर गए होंगे तो वहाँ पर जो कमल हैं वो क्या होते हैं, तालाब में ऐसे तैरते रहते हैं। तो तैरते पानी में कोई भी चीज़ कब तैरती है, जब वो क्या होती है हल्की होती है। तो गुहा अगर इसमें पाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा एरनकाइमा। ठीक है। दूसरा जो ऊतक है हमारा सरल स्थायी ऊतक, उसका नाम क्या है कोलनकाइमा। ठीक है, क्या है उसका नाम कोलनकाइमा। ठीक है, कोलनकाइमा। ठीक, ये क्या होता है कि ये जो इसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, इस तरीके से जो दीवारें हैं इसमें क्या भरा रहता है आपका लिग्निन भरा रहता है। ठीक है, तब सीमेंट का जैसा थोड़ा सा पदार्थ भरा रहता है, जिसकी वजह से पौधा क्या होता है थोड़ा सा लचीला होता है। बहुत मात्रा में नहीं भरा रहेगा, थोड़ा बहुत मात्रा में भरा रहेगा। तो लिग्निन की वजह से इनकी कोशिकाएं थोड़ा सा क्या हो जाती है हार्ड हो जाती हैं। ठीक, और क्या हो जाती हैं कि जैसे आपने पौधे को हवा में लहराते हुए देखा होगा ना, तो जो उसकी पत्तियां होती हैं टहनियाँ होती हैं वो हवा में झूलती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कोलनकाइमा पौधे को क्या करता है लचीलापन देता है, ताकि अगर उसकी शाखाएं या पत्तियां हवा में क्या करती हैं लहराती हैं तो वो टूटने से क्या हो जाती है बच जाती है। ठीक है, तो ये भी कोशिकाएं क्या होती हैं जीवित होती है। इसके अंदर रसधानी पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इनकी संरचना थोड़ी सी मोटी होती है क्योंकि इनके कोनों में क्या लगा रहता है लिग्निन नाम का पदार्थ जमा रहता है, जो कि पौधे को क्या करता है बताइए, लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, और ये कोशिकाएं क्या होती हैं जीवित कोशिकाएं। जैसे ऊपर वाले में आपने देखा था ना कि ऐसे अंतरा अवकाश पाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल भी अंतरा अवकाश नहीं है। देखिए इससे सटी हुई ये है, ठीक है, इस तरीके से, फिर दूसरी इसी से सटी है, तीसरी इसी से, मतलब अंतरा अवकाश यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला इस ऊपर वाले में क्या था अंतरा अवकाश पाया जा रहा था, भोजन का भंडारण करती थी और जीवित कोशिका थी। कोलनकाइमा क्या है जीवित कोशिका तो है लेकिन इसमें अंतर अवकाश नहीं पाया जा रहा है, और लिग्निन जमा होने के कारण ये क्या करती है लचीली हो जाती है। और जब भी पेड़ पौधे क्या करते हैं हवा में लहराते हैं तो उनको मजबूती प्रदान करती है और टूटती नहीं। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ा बहुत क्या करती है पौधे को यांत्रिक सहायता भी क्या करती है प्रदान करती है। यांत्रिक सहायता मतलब उसको सपोर्ट देना कि वो टूटे नहीं। ठीक, और जो तीसरे टाइप का जो हमारा ऊतक है वो क्या है स्केरनकाइमा। नारियल का रेशा सबने देखा होगा ना, नारियल घर में पूजा करने के वहाँ सबके पास होता है, तो उसमें जो रेशा लगा रहता है वो क्या है आपका स्केरनकाइमा है। ठीक है, और जैसे अखरोट तो सभी बच्चों ने खाया होगा, तो इसका जो बाहर का खोल है वो भी क्या है स्केरनकाइमा ऊतक है। ठीक है, जो क्या होता है बहुत कठोर होता है, और इसकी मुख्य बात क्या है ये क्या है मृत कोशिका है। ठीक है, अब अखरोट का बाहर का छिलका क्या होगा मृत ही होगा, भोजन का भंडारण तो नहीं करेगा, अंदर जो भोजन भंडारित है उसकी ये वो क्या करेगा सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो मोस्टली ये क्या जो कोशिका होती है वो क्या होती है आपकी मृत होती है और कठोर होती है, सबसे अच्छी बड़ी बात है। ठीक है, और इसी तरीके से जो नारियल के छिलके होते हैं वो भी क्या होते हैं कठोर होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं किसको नारियल के अंदर क्या होता है गोला देखा होगा ना आपने, वो सॉफ्ट हिस्सा है, तो इसलिए क्या होता है ये बाहर से आवरण या सुरक्षा देने का क्या करते हैं कार्य करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सरल ऊतक हैं वो 3 प्रकार के हैं आपके। ठीक है, कितने प्रकार के हैं 3 प्रकार के। देखिए फिर से चार्ट में आ जाते हैं हम, हमने ऊतक पढ़ा था। ठीक है, ऊतक क्या है कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना कार्य और उत्पत्ति में क्या होता है समान होता है, वो क्या कहलाता है आपका ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या थे 2 प्रकार के थे, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। ठीक है, विभाज्य ऊतक मतलब विभाजन की क्षमता का पाया जाना, और स्थायी ऊतक मतलब विभाजन की क्षमता का ना पाया जाना, वो क्या हो जाएगा आपका स्थायी ऊतक हो गया। ठीक है, फिर हमने विभाज्य ऊतक में 3 चीज़ें पढ़ी थी, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं जो लंबाई को बढ़ाते हैं, अंतःवृष्ट जो टहनियाँ निकालने में मदद करते हैं, पार्श्व विभाज्य ऊतक जो कि पेड़ की मोटाई में बढ़ाते हैं। ठीक हो गया इतना। आज हमने क्या पढ़ा सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक क्या हो गए एक ही जैसी कोशिकाओं के बने ऊतकों को हम सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या था पैरेन्काइमा, ठीक है, जो भोजन का
संग्रहण करती हैं या भंडारण करती हैं। और कोलन काइमा क्या था कि पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती हैं और लचीलापन देती हैं। ठीक है, ये दोनों जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। और जो थर्ड है हमारा वो क्या था, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, नारियल का रेशा, अखरोट के छिलके। ठीक है, और ये कोशिका कैसी होती है आपकी, मृत कोशिका होती है। ठीक हो गया, इतना समझ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो जटिल स्थायी ऊतक क्या हो गया, अभी तक हमने सरल स्थायी ऊतक पढ़ा था, वो क्या था, एक ही जैसे पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन जो जटिल स्थायी होता है वो 3-4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसके दो प्रकार है, एक तो आपका आ गया जाइलम। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका फ्लोएम। तो जाइलम क्या है कि जड़ों द्वारा, कोई पौधा है ना, तो वो क्या पानी का अवशोषण कैसे करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज और पानी को पेड़ के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है बच्चों, जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। और जाइलम क्या है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से क्या है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला इसमें क्या है, वाहिनिकाएं, दूसरा क्या है, वाहिकाएं, तीसरा क्या है, काष्ठ मृदोतक, और चौथा क्या है, काष्ठ तंतु। ठीक, तो ये चारों ही कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना अपना कार्य करती हैं और जाइलम को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जटिल स्थायी ऊतक क्या है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास ऊतक है उसका नाम क्या है, फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम क्या करता है, जो भी पत्तियां भोजन बनाती हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ने क्या किया, पौधे के विभिन्न भागों में क्या करा, भोजन को पहुंचाया, पानी को पहुंचाया। जाइलम ने क्या करा, पानी को और खनिज लवणों को पहुंचाया। और फ्लोएम क्या करेगा, जो भी पत्तियों ने भोजन बनाया है उसको कहाँ पहुंचाएगा, पेड़ों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें क्या है, पहला चालनी नलिकाएं हैं, फिर सहकोशिकाएं हैं, फिर फ्लोएम तंतु है, और फिर क्या है, फ्लोएम मृदोतक है। तो ये क्या हो गया, जटिल स्थायी ऊतक, मतलब कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बना हो और हर प्रत्येक जो कोशिका है वो अलग अलग कार्य को करने के लिए क्या हो, विशिष्टीकृत हो। सरल स्थायी ऊतक में तो क्या था, एक जैसी कोशिकाओं की संरचना को क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, जटिल ऊतक में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रकार की जो कोशिकाएं मिलकर अगर कार्य कर रही हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आप इस चार्ट को एक तो कॉपी में बनाएंगे आप, दूसरा किसके बारे में लिखेंगे, विभाज्य ऊतक के बारे में और स्थायी ऊतक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, इतना करिएगा, फिर मैं आपको PDF के थ्रू इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कल को भेज दूँगी। थैंक यू।